नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिवाइन भक्ति चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। आइए जानते हैं सबसे पहले वैभव लक्ष्मी व्रत करने की विधि के बारे में। सबसे पहले शुक्रवार व्रत के दिन प्रातः काल शौच और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए और किसी शुद्ध आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के पश्चात मन में श्री वैभव लक्ष्मी को आमंत्रित करें। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद मांगें। सभी माँ लक्ष्मी के स्वरूपों से घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य, संतान एवं भक्ति मांगें। प्रातः काल इस प्रकार संकल्प लेने के बाद पूरे दिन मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का स्मरण करें। संध्या समय उसी स्थान पर एक लकड़ी के पाटे या चौकी पर लाल रंग का नया कोरा कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर पीतल या कांसे की तश्तरी या कटोरी रखें। उस पर श्री यंत्र रखें। श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठित पीतल का हो तो अच्छा हो, नहीं तो किताब में बना हुआ श्री यंत्र ही ठीक रहेगा। उस तश्तरी या कटोरी में सोने या चांदी का आभूषण रखें। अगर आभूषण उपलब्ध न हो तो सिक्के शुद्ध जल से धोने के बाद रख लें। श्री यंत्र की पूजा के लिए लाल रंग का पुष्प, गुलाब या गुड़हल, रोली, चावल, अगरबत्ती, धूप बत्ती एवं शुद्ध जल व बताशे रख लेने चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी के चित्र पर भी शुद्ध जल का छींटा, रोली, चावल एवं लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए। धूप व अगरबत्ती चारों ओर घुमानी चाहिए। पूजन करने के बाद 5 बताशों का भोग लगाना चाहिए। फल एवं लड्डू आदि का सामर्थ्य अनुसार भोग लगाना चाहिए। पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद श्री वैभव लक्ष्मी माँ की कथा को श्रद्धा व भक्ति भाव से पढ़नी या सुननी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की कथा आगे दी गई है, आगे बताते हैं। चलिए सुनते हैं वैभव लक्ष्मी की कथा। कथा के बाद वैभव लक्ष्मी का चालीसा तथा आरती का पाठ करना चाहिए। आरती करके भोग का प्रसाद उपस्थित भक्तों में बांट देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा समाप्ति के बाद पात्र में रखे आभूषण को सुरक्षित रख देना चाहिए। अगले शुक्रवार को फिर आभूषण शुद्ध जल से धोकर पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कोई दूसरा आभूषण भी ले सकते हैं। पूजा के बाद श्री यंत्र को किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। यदि संभव हो तो संपूर्ण चौकी या पाटे को उठाकर पूजा के स्थान पर रख देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व श्री यंत्र को शुद्ध जल के छींटा देने के बाद बचे जल को पूरे घर में श्री महालक्ष्मी माता की जय बोलते हुए छींटा देना चाहिए। तुलसी के पौधे में भी दे देना चाहिए। पूजन में प्रयुक्त किए पुष्प, रोली, चावल, धूप बत्ती या अगरबत्ती के अवशेषों को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। अगर उपलब्ध न हो तो किसी पेड़ पौधे में अर्पित कर देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी लाल कमल या गुलाब पुष्प से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगर न मिले तो अन्य लाल पुष्प से पूजन करना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा में घंटा नहीं बजाना चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार व्रत की समाप्ति कर कम से कम एक कन्या को भोजन कराना चाहिए तथा उसे श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक भेंट देनी चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो उद्यापन के दिन जरूर करना चाहिए। आपने जितने शुक्रवार के व्रत को संकल्प लिया है उतने व्रतों के पूर्ण होने पर शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। आइए जानते हैं सबसे पहले माँ वैभव लक्ष्मी के उद्यापन की विधि। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन में प्रातः काल से पूजा, ध्यान आदि व्रत की तरह ही किए जाते हैं। उद्यापन के दिन 1
5, 11 या 21 कन्याओं को भोजन कराना उचित है। भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। भोजन में खीर बहुत आवश्यक है। भोजन कराने के बाद कन्याओं को 5, 9, 11, 21, 51 या 108 प्रतियां अवश्य भेंट में देनी चाहिए। दक्षिणा भी देनी चाहिए। पुस्तकें भेंट में अवश्य देनी चाहिए ताकि उन्हें पढ़ने वालों को भी यह व्रत करने की प्रेरणा मिले। कन्याओं के अलावा सौभाग्यवती स्त्रियों को भी भोजन, पुस्तकें व दक्षिणा भेंट कर सकते हैं। पुस्तकें भेंट करते समय उनके माथे पर चंदन, रोली का तिलक लगाते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार माँ वैभव लक्ष्मी ने मेरी मनोकामना पूरी की है, उसी प्रकार तुम्हारी भी अभिलाषाएं पूरी करें। जिन स्त्रियों कन्याओं को पुस्तक प्रसाद स्वरूप में मिले, वे उन्हें पढ़ने के पश्चात अपने घर पर ही पूजा के स्थान पर रख दें। अन्य किसी को भेंट नहीं करनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत अवश्य मनावंचित फल देता है। श्री महालक्ष्मी की दृष्टि मात्र से ही मनुष्य सभी का प्रेम, वैभव व समृद्धि प्राप्त कर लेता है। तो चलिए जानते हैं अब माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक शहर में बहुत से लोग रहते थे। कुछ लोग इस शहर में रोजगार पाने की आशा में आए और वहीं बस गए। रोजगार मिलने के बाद वे अपना व बच्चों का पालन करते थे और भगवान में भी ध्यान लगाते थे। लेकिन मनुष्यों की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती थी। एक के बाद एक इच्छा के बाद तृष्णा बढ़ती ही जाती थी। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह गलत तरीके से धन कमाने की सोचता है और इसी कारण से वह ईश्वर को भी भूल जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अधीन होना शुरू हो जाता है। इस शहर में अर्चना और उसका पति रमेश रहते थे। अर्चना धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जो उनके पास था उसी में खुश थी। उसका पति एक फैक्ट्री में नौकरी करता था और जो भी वह कमाता था उसी में दोनों का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। लेकिन बुरा वक्त आते हुए देर नहीं लगती। रमेश की दोस्ती बुरे लोगों से हो गई और वह गलत रास्ते पर चलने लगा। रमेश को शराब, जुआ, रेस का शौक लग गया। वह पहले से जमा की हुई धनराशि को खत्म करने लगा। अर्चना घर के काम में ही लगी रहती थी, पति की सेवा करती थी, वह पूजा पाठ में लगी रहती थी। अब रमेश शराब पीकर अर्चना को मारता पीटता भी था। घर में खाने के भी लाले पड़ गए। रमेश अर्चना को गालियां भी देता था। अर्चना को अपने पति के व्यवहार से बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी उसने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वह हमेशा माँ लक्ष्मी से इस दुख को सहन करने की शक्ति मांगती थी। अर्चना की इस प्रकार की भक्ति से माँ लक्ष्मी का हृदय पिघल गया और उसी समय अर्चना को अपने कानों में आवाज आती महसूस हुई कि तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। उठकर द्वार खोलकर देख कौन आया है। अर्चना ने देखा एक तेजस्वी ब्राह्मण अर्चना से बोले कि जय माँ लक्ष्मी बोलो, माँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और कुछ खाने की सामग्री, आटा, दाल व घी आपके घर में पहुंचाने के आदेश आए हुए हैं। अर्चना ने पूरी शक्ति से कहा, जय माँ लक्ष्मी। ब्राह्मण बोले, बेटी मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। अगर तुम अपने घर की सुख शांति चाहती हो, वह गृहस्थी चलाने के लिए धन धान्य व लक्ष्मी जी की कृपा चाहती हो, तो माँ वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करो। इस व्रत को करने से ही तुम्हारी सभी मन की अभिलाषाएं पूरी होंगी। अर्चना ने पुजारी से निवेदन करते हुए कहा, पुजारी जी मुझे इस व्रत को करने की विधि समझा दीजिए। मैं माँ की पूजा तो पहले से ही कर रही हूँ, लेकिन व्रत की विधि मुझे आज तक नहीं मालूम है। तब पुजारी जी ने व्रत के करने की विधि इस प्रकार बताई। माँ लक्ष्मी जी के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा एवं भक्ति से इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हें धन धान्य, ऐश्वर्य, समृद्धि प्राप्त होते हैं। यह व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। प्रातः शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर
शुद्ध कपड़े पहनो, सुबह पूर्व दिशा की ओर शुद्ध आसन पर बैठे, लकड़ी के पाटे पर श्री यंत्र वैश माँ वैभव लक्ष्मी का चित्र रखें। माँ के सामने बैठकर जय माँ लक्ष्मी का ही उच्चारण करें और जितने भी व्रत करने हों जैसे 1, 11, 21 या 51 उनका संकल्प लें। पूरे दिन जय लक्ष्मी का मन ही मन उच्चारण करें और अपने मन के भावों को शुद्ध करें। सायंकाल के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके शुद्ध आसन पर बैठें। एक लकड़ी के पाटे या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्री यंत्र और माँ वैभव लक्ष्मी का चित्र रखें। एक पीतल या कांसे की प्लेट या कटोरी रखें, उसमें कोई सोने या चांदी का आभूषण रखें। अगर आभूषण उपलब्ध न हो पाए तो रुपया का सिक्का रख लें। माँ लक्ष्मी और श्री यंत्र के चित्र पर शुद्ध जल का छींटा, रोली, चावल और लाल कमल या गुलाब का पुष्प अर्पित करते हैं। धूप बत्ती या अगरबत्ती दिखाते हैं और देसी घी का दीपक जलाते हैं। पूजा के समय जय माँ वैभव लक्ष्मी का उच्चारण करना चाहिए। पूजन करने के बाद 5 बताशों का भोग लगाना चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार फल तथा मिठाई का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद को उपस्थित भक्तों में बांट देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की जितने व्रत का संकल्प लिया हो उतने व्रत को करने के पश्चात उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन के लिए आखिरी शुक्रवार को प्रातः काल से उसी प्रकार पूजा करके सायंकाल को उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए 11 या 51 कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को शुद्ध प्रकार से भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद 11, 51 या 108 माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की प्रतिमा भेंट में देनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की प्रतियां भेंट करते समय सबके माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए एवं कहना चाहिए कि माँ वैभव लक्ष्मी ने जैसे हमारी मनोकामना पूरी की है वैसे ही इन सब की मनोकामना भी पूरी करो। ऐसा कहकर वह पुजारी चले गए। अर्चना ने आटा, दाल वगैरह घर के अंदर रखा। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर अर्चना मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी को मन ही मन रटने लगी। सायंकाल को अर्चना पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी और पूरे विधि विधान से पूजन किया। रात में पति के आने पर अर्चना ने उन्हें प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। इससे अर्चना के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। अर्चना ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत को किया। 21वें शुक्रवार को पुजारी के कहे अनुसार उद्यापन किया। 21 सौभाग्यवती स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें भेंट की। फिर माँ के धान्य लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपके 21 वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया था, वह मैंने पूरा किया है। हे माँ, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कंवारी लड़कियों का मन भावन पति देना। जो भी आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना। सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। हे माँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। इस तरह अर्चना ने श्रद्धापूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी व्रत किया और उसे उस व्रत का फल भी मिला। अर्चना का पति सही रास्ते पर आ गया और पहले की तरह ही अपना कार्य करने लगा। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कर के प्रभाव से उसका व्यवसाय अच्छा चल निकला, पर घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का ऐसा प्रभाव देखकर दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत को करने लगी। हे माँ, वैभव लक्ष्मी जैसे आप अर्चना पर प्रसन्न हुई हैं उसी तरह आप सब हम पर भी प्रसन्न होना, सबको सुख शांति प्रदान करना। जय वैभव लक्ष्मी माँ। तो इस प्रकार हमारी वैभव लक्ष्मी व्रत कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट करें। जय माँ वैभव लक्ष्मी माँ। धन्यवाद।